जिसमें हमारा टीचिंग एड्स के बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑडियो विजुअल एड्स या फिर कन्वेंशनल टीचिंग एड हो गया। तो मतलब ये पुराने ज़माने में जो यूज़ किए जाते थे टीचिंग एड्स, जैसे कि चॉक बोर्ड हो गया और हमारा मॉडल हो गए, ऑडियो टेप्स हो गई, रेडियो या फिर टेलीविज़न, ये पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं और आज भी रेलिवेंट हैं। कहीं न कहीं टीचिंग जो है वो इसमें इफ़ेक्टिव होती है और कहीं न कहीं इंगेजिंग करते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं। लो कॉस्ट टीचिंग एड्स क्या होते हैं? लो कॉस्ट टीचिंग वो एड्स होते हैं जहाँ पर पैसा कम लगता है और ऐसे टूटे फूटे चीज़ों से या फिर पेज से या फिर कार्टून हो गए या फिर कोई बॉटल्स हो गई, उसके यूज़ से एक टीचर टीचिंग एड बनाता है। चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चार्ट्स हो गए, चार्ट्स में टीचर अपने सिर्फ कलर पेन यूज़ करके कोई चीज़ को कंपेयर करके सिखा सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनर का इस्तेमाल करके कुछ भी चार्ट बना सकता है। छोटे छोटे जो गत्ते होते हैं उसमें कलर करके फ्लैश कार्ड्स बना सकता है, उसमें एक्शन वर्ड्स लिख सकता है, वर्ड्स वोकैबलरी सिखा सकता है। तो प्रिपरेशन ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स बहुत ही ईजी है और हर लेवल पे किए जा सकते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंस लिखनी है हमने कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं। मतलब फ़ियर नहीं होता लॉस का। बहुत सारा कुछ हम लिख सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि ये बहुत ही सस्ते होते हैं और इसकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादातर नहीं रह सकती, थोड़ी देर के लिए ये डिस्कार्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद लिटरेरी क्लब्स वो क्लब्स होते हैं जहाँ पे बच्चे इकट्ठे होके, अलग अलग क्लब्स होते हैं, स्पीकिंग क्लब, लिसनिंग क्लब, राइटिंग क्लब, डिबेट डिस्कशन। इस तरह से बच्चे फ्रेंड्स जोन में जाकर कैजुअल सेटिंग में लिटरेरी क्लब्स में स्किल्स सीखते हैं, चाहे वो लिसनिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज स्किल्स में आ जाती हैं। या फिर लिटरेरी क्लब्स में जिसमें लिटरेचर बच्चा सीख रहा है, उसके प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, रोल प्ले, डिस्कशन, डिबेट, मैगज़ीन, राइटिंग, ये सब इस्तेमाल हो रही है लिटरेरी क्लब्स में। तो स्कूल मैगज़ीन्स हो गए, स्कूल मैगज़ीन्स वो मैगज़ीन्स होती हैं जहाँ पे बच्चे की जो पोइट्री लिखी है, पोएम्स लिखी हैं, उसकी राइटिंग स्किल्स को छापा जाता है। बच्चे को प्रोत्साहित मिलता है, बच्चा कॉन्फिडेंस फील करता है कि मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर उसको स्कूल मैगज़ीन में उसको जगह मिल जाए तो उसकी राइटिंग स्किल्स जो है इम्प्रूव होती हैं, उसको बूस्टअप मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। डिबेट वो होती हैं जिसमें बच्चा क्या करता है, वाद प्रतिवाद करता है, फेवर अंगेज्ड में रहता है, मीडिएटर उसको उसके कॉन्फिडेंस लेवल कितना, प्रोनाउंसिएशन सही है, कितने फैक्ट एंड फिगर सही बोल रहा है, पक्ष में कितने लोग सही से बोल रहे हैं। लिसनिंग स्किल भी यहाँ पे जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस है वो सुन रही है, जो अपोजिट है उसके कितने फैक्ट एंड फिगर से वो उसका अपोज कर पा रहा है। तो यहाँ पे डिबेट में ऐसे होगा। इनेक्टमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे लिसनिंग के लिए फ्लैश कार्ड्स दिखा के, ऑडियो सुनवा के सेंटेंस लिखो या फिर मैच द फॉलोइंग, इस तरह से लिसनिंग स्किल्स करवाते हैं टीचर। स्पीकिंग स्किल इसमें लिखेंगे, स्पीकिंग स्किल रोल प्ले से, डिस्कशन से, कन्वर्जेशन से, डायलॉग से। और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो कि स्पीकिंग स्किल बढ़ सकती हैं। राइटिंग स्किल्स जैसे कंपोजिशन लिखवाते हैं और भी जैसे फॉर्मल लेटर, शॉर्ट स्टोरी लिखो या फिर नोटिस लिखो, इनफॉर्मल लेटर लिखो। अपनी मतलब एक क्रिएटिविटी बच्चे की इन्हेंस की जाती है। पोएम लिखो, है ना। पोइट एक तरीके का राइटिंग स्किल्स बढ़ाती हैं। रीडिंग स्किल्स जैसे कि कोई पैसेज पढ़ के उसका आंसर देना फटाफट। टीचर ने बोला कि 3 लाइनें पढ़ो, रीडिंग अलाउड जिसमें बोलते हैं, रीडिंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। उसके बाद हमने हाउ टू टीच द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लो टीचिंग कॉस्ट मतलब कि जो हम चार्ट्स बनाते हैं ना उसमें हमने इसके टीचिंग टीच करना है क्या, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जैसे कि 8 होते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सबको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स लिख देंगे। फिर उसके बाद हमने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं ये लिखने हैं कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स वो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिसके थ्रू टीचर कंपेयर करना सिखाता है, सिमिलर चीज़ों को एक साथ दिखाता है। वर्ड्स वोकैबलरी बच्चे की बढ़ती है, इसमें वो ये सीखता है कि नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज़ क्या है ना। इन वर्ड्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। फ्लैश कार्ड्स बना लिए, लो कॉस्ट टीचिंग एड्स हो गए जैसे कि फ्लैश कार्ड्स हो गए, पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को बताना कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। इस तरह से हम क्या करते हैं, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारा था कि टीचिंग एड्स कैसे टीचर उसकी मदद से कैसे लैंग्वेज को सिखाएगा, स्किल्स को बढ़ाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लिटरेरी क्लब्स हो गए, तो ये यूनिट 1 है हमारा। यूनिट 2 में हमारा
कैसे टेक्नोलॉजी का इंक्लिनेशन हो गया है लर्निंग में, तो जिसमें कंप्यूटर की मदद से टीचर ने पढ़ाना है तो कंप्यूटर की मदद से, जैसे कि ग्राफ्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, ग्राफ होते हैं, तो कंप्यूटर की मदद से लर्निंग कैसे शुरू हुई इसकी हिस्ट्री बता दो। बिहेवियर कॉल होता है, फिर हमारा जो कम्युनिकेशन कॉल होता है, फिर इंटीग्रेटिव कॉल आया, फिर उसके बाद हमने ये भी बताना है कि टीचर कैसे लर्निंग इसको इम्प्रूव कर सकता है। इंक्लिनेशन ऑफ बहुत सारे डिजिटल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कंप्यूटर एडेड टीचिंग कैसे करेगा, तो बहुत सारे वर्चुअल रियलिटी वीआर सिमुलेशंस आ गई हैं, एनिमेशंस आ गई हैं, बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, उसके थ्रू सबटाइटल्स के थ्रू, बहुत सारे ऐप्स के थ्रू, बहुत सारी मॉडल्स के थ्रू टीचर पढ़ाता है। यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स, तो मल्टीमीडिया जो है जैसे कि उसमें कंप्यूटर एज अ ट्यूटर काम करता है, ठीक है। तो वेब 2.0 होता है जिसमें जो इंटरनेट की जो सेकंड जनरेशन है वो कितनी इम्प्रूव हुई है, उसका जो वेबसाइट्स हैं, न्यू चीज़ें उसमें आई हैं, टूल्स क्या हैं लर्निंग के, जैसे कि लाइव मोचा जो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 38 लैंग्वेज सिखाई जाती हैं ओवर द ये इंटरनेशनल वो है, जिसमें नेटिव स्पीकर वो आके बोलते हैं, हम उसमें थोड़ा पिक्चर चिपका सकते हैं। सजेस्टोपीडिया वो होता है जहाँ पे म्यूज़िक लगाया जाता है और क्लास को एकदम ठंडा माहौल, रिलैक्स माहौल करके टीचर रोल प्ले के माध्यम से या फिर कोई स्टोरी टेलिंग के माध्यम से क्या करता है, बच्चे तक वर्ड्स, वोकैब, फ्रेजेस, सेंटेंस लेके जाता है और बच्चे को कहता है कि कितना उसने सीखा। सजेस्टोपीडिया एक तरीके का मतलब कि एक मेथड है टीचिंग इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज को सिखाने का। स्मार्ट क्लासरूम्स क्या होते हैं? स्मार्ट क्लासरूम आज के टाइम में जो स्मार्ट क्लास है वो एक मतलब एक ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि उसमें डेवलपमेंट ऑफ लेसन इश्यूज़, इसमें पीपीटीज बनाना या फिर उसको मटेरियल को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कैसा लेसन प्लान होगा, ये सारा का सारा हम स्मार्ट क्लासरूम में कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लेसन को बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज़ क्या होती हैं? लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज़ वो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं कि जिसमें बच्चा लिसनिंग करके स्टेप बाय स्टेप टीचर क्या करता है, सिखाता है, वर्ड्स को पहले ऑडियो में सिखाता है, फिर वो खुद रिकॉर्ड करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, समझने की कोशिश करता है, फिर इस तरह से वर्ड्स आते हैं, फिर सेंटेंस बना सुनता है, फिर अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनता है कि कितना मैं ग्रेड कर पा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे वो लिसनिंग को कर पाता है। फिर उसके बाद स्पीकिंग स्किल कैसे होगी इसमें? स्पीकिंग स्किल टीचर स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स आएंगे, उसको बोल के देखना होगा, तब तक वो एक्सरसाइज जाएगी ही नहीं। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि किस में डाले जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाले जाते हैं। स्पेशल टीचर होता है आपके लिए, वो आपको असेस करता है। इसमें आप इंडिविजुअलाइज लर्निंग कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज लैब्स को भी। उसके बाद आता है राइट ओन ब्लॉग, इंग्लिश में 500 वर्ड्स में लिखो। तो कोई भी व्लॉग लिख सकते हो। व्लॉग होता है जिसमें वेब व्लॉग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ को ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं, राइटिंग व्लॉग्स होते हैं, हेल्थ व्लॉग होते हैं, बिजनेस व्लॉग होते हैं, अलग अलग टाइप के व्लॉग होते हैं। वेब व्लॉग होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी कुछ थॉट्स प्रोसेस, हम कोई टॉपिक है हमारे पास, उसके रिलेटेड हम कुछ उसको सुझाव देते हैं, या फिर कोई कंसर्निंग इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं आजकल, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, तो हम उसको कंसर्निंग इशू को क्या कर सकते हैं, उस पर उजागर कर सकते हैं, फिर हम उसमें कुछ उसके आइडिया सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इसमें हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कारण बता सकते हैं, फिर क्या सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा व्लॉग होता है। व्लॉग तो एकदम ईजी है। थर्ड चैप्टर में हमारा है कि टीचिंग मटेरियल का डेवलपमेंट कैसे हो, मतलब कि कैसे टीचर जो है जो अपना मटेरियल है उसको कैसे इस्तेमाल करे। अप्रिसिएशन है, तो लिटरेरी अप्रिसिएशन वो अप्रिसिएशन होती है जिसमें क्या करता है टीचर, जो भी प्रोज पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो जो भी पोयम पढ़ाई जा रही है, राइटर के बारे में बताया जा रहा है, तो मतलब कि जो भी स्टोरी दी है उसकी कोई रेलिवेंसी है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, बच्चे को पता हो उसके पीछे कि कैसे वो डेवलप होती है ना, मतलब कि कैसे उसके पीछे टोन, लैंग्वेज असेस कैसे किया जाता है, क्या उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, रेलिवेंसी क्या है हमारी लाइफ में। तो लिटरेरी अप्रिसिएशन की हमें क्या करना है, कोई भी प्रोज को उसके पीछे की इंटेंशन क्या है राइटर की, तो उसको चेक करना होता है। तो लिटरेरी अप्रिसिएशन
बच्चे को सिखाना है। स्टेप्स क्या रहेंगे, डोनाल्डसन ने क्या कहा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ 7 स्टेज ना है बच्चे की। वोकैबुलरी इनरिच कैसे होगी, किसी भी बच्चे की वोकैबुलरी इनरिच होगी बाय राइटिंग। जब बच्चा राइट करेगा कोई भी, तो बच्चे को पहले बताना है कि शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखते हैं बेटा। तो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, शॉर्ट स्टोरी मॉडर्न फॉर्म है किसका, प्रोज का। शॉर्ट स्टोरी से बच्चे की कैसे डेवलपमेंट होगी, वो लिखने में सक्षम हो पाएगा। तो टीचर क्या करेगा, स्टेप्स बताएगा कि शॉर्ट स्टोरी के लिए प्लॉट होता है, स्ट्रक्चर होता है, कैसे हमने प्लॉट को तैयार करना है, करैक्टर्स क्या होते हैं, थीम क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें शॉर्ट स्टोरी में आती हैं, ठीक है। तो लेटर क्या होते हैं, तो लेटर हमें पता है कि हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है जो कि प्रिंसिपल को लिखा जाता है। इनफॉर्मल होता है जो अपने दोस्तों यारों को लिखा जाता है, पेरेंट्स को लिखा जाता है। तो इसमें हम बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं बाय सेइंग कि ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। फॉर्मल का ऐसे होता है, इनफॉर्मल का ऐसे होता है। तो लेटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को एक कीवर्ड पकड़ा देंगे, उससे वोकैबुलरी सिखाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोज चैप्टर प्रिस्क्राइब। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि क्रिटिकल एनालिसिस करना है किसका, प्रोज का। एनालिसिस नहीं करना है कि पोएम में राइमिंग वर्ड्स होती हैं, फिगरेटिव्स होते हैं। यहाँ पे हमें प्रोज के बारे में बताना है कि जो भी प्रोज है, स्टोरी है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस वही होता है, अप्रिशिएशन ही होता है कि जिसमें बताना होता है कि प्रोज में जो राइटर है, ठीक है, उसने कैसी लैंग्वेज यूज़ की है, कंटेंट क्या क्या उसमें डाला है, किस तरह का इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या रेलिवेंसी क्या है आज के टाइम में, और क्या हमें करना चाहिए, वैल्यू क्या हम ऐड कर रहे हैं उससे। तो ये है हमारा जो प्रोज एनालिसिस या फिर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं किसी भी प्रोज की, इंग्लिश के चैप्टर की, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है असेसिंग यूज़ ऑफ नरेशन एंड और वॉइस। थोड़ा बहुत हमें नरेशन का और वॉइस का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम कैसे उनको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे हम नरेशन और वॉइस पढ़ा सकते हैं ग्रामर। तो कोई भी प्रोज आप रट लो, ठीक है, या फिर उस ऑन द स्पॉट बना लेना कोई भी प्रोज, और उसमें नरेशन हो, वॉइसेस हो। तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं